हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ। और आज की वीडियो का टॉपिक है मोटापा कैसे कम करें। तो आजकल जिसे देखो उसे यही दिक्कत है कि मोटापा कैसे कम करें, मोटापा कैसे कम करें। तो इसका सबसे सीधा और सरल तरीका मैं आज आपको बताऊंगी कि आप बिना किसी दिक्कत के मोटापा कैसे कम कर सकते हैं। मोटापा कम करने का मतलब है जब हम अपनी बॉडी से ओवर खाना शुरू कर देते हैं तो वो खाना हमारे शरीर में चर्बी के रूप में इकट्ठा होने लगता है और वही मोटापा बन जाता है। और फिर उस मोटापे या वज़न को संभालने के लिए हमारा शरीर खाना खाता है, फिर उससे चर्बी बनती है और फिर उसको संभालने के लिए खाना खाता है। इस तरह से हमारा जो चक्र है चलता रहता है और मोटापा बढ़ता रहता है। देखिए, एक तो इस तरह से मोटापा बढ़ता है और दूसरा इस तरह से मोटापा बढ़ता है कि हमारे दिमाग में एक घड़ी सेट हो चुकी है आज की डेट में कि अगर 9 बज गए हैं तो नाश्ता करना है, 1 बज गया है तो खाना खाना है, और अगर शाम के 4 बज गए हैं तो चाय पीनी है, और रात के फिर 9 बज गए हैं तो खाना खाना है। ये जो टाइम टेबल बनाया था वो काफ़ी हद तक सही था, लेकिन उसके बीच में जो हम चटर पटर कुछ भी खाते रहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ खा लिया या कुछ भी, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा फैट बन जाता है शरीर में। तो अगर मोटापा कम करना है, पहले तो देखिए, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो उसके लिए थोड़ी सी तो कोशिश करनी ही पड़ती है। देखिए, बिना कोशिश के तो कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप इजी वे में आप अगर देखें तो इजी वे में अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले वॉक बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर वॉक के बाद आप कोशिश करिए कि टाइम टेबल बनाइए। और अगर पूरे दिन का ना बना सके टाइम टेबल, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, इंसान इतनी आसानी से उस शेड्यूल में अपने शरीर को नहीं ला पाता है। तो अगर स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कीजिए कि वॉक स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा और कोशिश करिए कि रात का जो खाना होता है वो 9 बजे तक ही खाएं, और 9 बजे के बाद ना तो खाना ना पानी कुछ भी, अगर कोशिश करिए कि ना खाना पड़े तो ज़्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद जब हम सेकंड राउंड अगर आपको फॉलो करना है तो सेकंड राउंड फॉलो करने के लिए आप कोशिश करिए कि अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो सेकंड राउंड में क्या होता है कि आप सुबह की फास्टिंग कीजिए। देखिए, हमारा शरीर पूरे दिन खाना जब ही मांगता है जब हम उसे सुबह से खाना देना शुरू करते हैं। अगर हम सुबह की भूख कंट्रोल कर लें तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि हमारे पूरे दिन की भूख कम होने लगी। लोग कई दवाइयाँ खाते हैं, कई तरह के आयुर्वेदिक चीज़ें खाते हैं, लेकिन मैं आपको बिना कुछ खाए पिए आपको बिल्कुल सीधा और सरल तरीका बता रही हूँ। लेकिन उसको फॉलो बहुत अच्छी तरह से करिएगा कि अगर आप सुबह की फास्टिंग कर सकें। तो अगर दिक्कत हो तो पहले आप 10 बजे तक रखिए, क्योंकि 10 बजे तक भूखे रहना बहुत नॉर्मल बात होती है। नॉर्मल ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि हम 10 बजे ही कुछ खाते पीते हैं, ठीक है। और 10 बजे के बाद फिर 1 घंटा बढ़ाइए कि 11 बजे तक फास्टिंग कीजिए सुबह तक, फिर आप 12 बजे तक करिए, और लास्ट आप 1 बजे तक अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि दिन में आपकी भूख जो है कम होना शुरू हो गई। जब बहुत ओवर वेट है तो आपको अपनी भूख कम करनी पड़ती है ताकि जो ओवर फैट है वो आपका कम होना शुरू हो जाए। तो कम होना, देखिए, किसी भी तरह से कम नहीं होता है शरीर। ऐसा होता है कि हमारे शरीर में जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक हमारी पाचन क्रिया चलती रहती है, चाहे हम खाना उसमें
खाना खाएं या ना खाएं, तो पाचन क्रिया चलती ही रहती है। और जब हम खाना नहीं खाते हैं तो वो पाचन क्रिया शरीर के अंदर की चर्बी जो होती है उसको पचाता है। तो इसलिए हमें जो है खाना रोकना पड़ता है। तो अगर आप खाना रोकेंगे तो शरीर अपने खुद की चर्बी को पचाना शुरू कर देता है। तो 1 बजे तक की फास्टिंग अगर आपने कर ली, ठीक है, थोड़े दिन तकरीबन 15 दिन फॉलो करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद आप खुद देखेंगे कि आपकी भूख कम होना शुरू हो गई है और शरीर में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। और फिर आप जो है फिर ऑटोमेटिक ही आपका जो रेगुलर माइंड, देखिए मोटापे का मतलब है आपको अपना माइंड सेट करना। यानी कि जो भी होता है ना हमारे माइंड की वजह से होता है। हमारे दिमाग में एक लत पड़ती है, उसकी वजह से ही हमारे शरीर में जो भी हमारी आदतें या गंदी आदतें जो पड़ती हैं। वैसे तो खाना खाना कोई गंदी आदत नहीं है, किसी प्रकार का नशा करना ही गंदी आदत होती है। लेकिन अगर खाना भी हम जब ज़रूरत से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो वो एक नशा बन जाता है। और जब वो नशा बन जाता है तो कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ होती है वो हानिकारक होती ही होती है। तो आप लोग बस ये 3 चीज़ें कोशिश करिए कि फॉलो कीजिए। और जब आपकी 15 दिन आदत पड़ जाए तो आप उसको कंटिन्यू फॉलो कर सकते हैं। तो रात को 9 बजे के बाद आप खाना पीना मत खाइए। दूसरी बात, सुबह फास्टिंग कीजिए, क्योंकि पूरी रात का टाइमिंग प्लस सुबह का टाइमिंग, यानी आपके इतने घंटे की फास्टिंग हो जाती है जिसमें आपका शरीर जो है कम होगा ही होगा। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा दिमाग पे। और अगर आपको कोई बीमारी है या आप कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब रहती है तो उसमें क्या है, उसमें आप अपने हिसाब से फॉलो कीजिएगा। दूसरी बात, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि हम खाना नहीं खाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि पूरे दिन एक एक बाइट कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो अगर आप टाइम बनाते हैं खाने का तो मतलब कि 4-5 घंटे तक आपके एक एक बाइट करके कुछ भी नहीं खाना है। क्योंकि आप जब कंटिन्यू एक एक बाइट ये खा लिया, शायद छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोग खाते होंगे, लेकिन कहते हैं कि आपको यहाँ से खाने के लिए थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा। चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि मीठा खाएं तभी मोटापा बढ़ता है, खाने को रोकना ही पड़ता है अगर आपको मोटापा कम करना है तो। लेकिन खाना ज़रूर खाएं। खाने का मतलब है कि क्वांटिटी कम करनी है बट ख़त्म नहीं करना है। तो अगर आप सुबह की फास्टिंग कर सकते हैं तो सुबह की फास्टिंग ज़रूर करिए और वॉक ज़रूर करिए। वॉक तो करना मतलब बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप सुबह की फास्टिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो भूख है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपका फ़ैट जो है कम होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बाकी आप पूरे दिन कुछ भी खाइए, जो भी मन है वो खाइए, बट इतना जो रूल फॉलो करना है वो अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा। और ऐसा होता है कि जब हम हेल्दी होते हैं या मोटे होने जब आप पहचाने कैसे कि हम कैसे मोटे हो रहे हैं। कभी कभी लोगों को पता नहीं चलता है और वो मोटे होते चले जाते हैं। तो हमारी बॉडी जो है हमको साइन देती है। आप कभी भी देखिएगा कि जब आपको क्रेविंग होने लगे, यानी कि खाने में सब कुछ अच्छा लगने लगे, या आप बार बार खाने की इच्छा अगर आपके मन में आती रहे, तो समझ लीजिए कि आपका मोटापा बढ़ रहा है। और जब लोग कहते हैं कि हम खाना, जैसे काफ़ी ओवरवेट लोग होते हैं तो वो लोग, ये माइंड में भी होता है और कुछ उनके शरीर की वजन की वजह से भी होता है कि जब वो खाना छोड़ते हैं
तो वो कहते हैं हमें चक्कर आ रहे हैं या कमज़ोरी आ रही है। तो वो चक्कर और कमज़ोरी इसलिए आते हैं क्योंकि अगर आप किसी इंसान को नॉर्मल इंसान को अगर आप 1 किलो वेट उठाने के लिए कहते हैं तो वो आराम से उठा के चल सकता है, लेकिन वहीं पे आप उसे 50 किलो या 20 किलो का वज़न दे दें तो वो आराम से नहीं चल सकता है। इसी तरह से हमारी बॉडी होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी होती है कि हमारी हड्डियों का स्वरूप नहीं बदलता है। हमारे जो हड्डियों का ढांचा है वो जितना एक बार में बन गया, बॉडी आपके अंदर हड्डियों का ना वजन बढ़ता है और ना ही कोई ताकत बढ़ती है। मतलब हड्डियां तो उतनी ही ताकतवर बनाई गई हैं कि बाहर की बॉडी पतली दुबली उस हिसाब से ही हड्डियों की ताकत होती है। लेकिन उन हड्डियों पे अगर आप कहते हैं बहुत ज़्यादा वेट पड़ना शुरू हो जाएगा तो उस ओवर वेट की वजह से आपको कमज़ोरी होती है। और वो कमज़ोरी जब सही होती है जब आपका वज़न ऑटोमेटिक जब वज़न कम होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप आपको कमज़ोरी लगना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि अब भाई आपका वज़न मान लीजिए 80 या 70 किलो है, ठीक है। आपकी हड्डियाँ जो हैं आपका 50 या 45 किलो वज़न उठाने के लिए बनी हैं, अब वो 80 किलो वज़न उठा रही हैं तो उसकी वजह से आपको वीकनेस होती है। अगर आप फैट कम करते हैं, थोड़े दिन चक्कर आएगा क्योंकि एकदम से सब कुछ नॉर्मल नहीं होता है, बट अगर वज़न कम हो जाता है तो फिर आपको वीकनेस या कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग सेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जादू से तो कुछ भी नहीं होता है। अगर कह दे कोई कि जादू से कुछ हो जाएगा तो जादू से तो कुछ भी नहीं होता है। कोई चीज़ संभव ही नहीं है इस दुनिया में। थोड़ी सी मेहनत हर चीज़ में लगती है, लेकिन हाँ कुछ मेहनत ऐसी होती है कि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। और जो मैं आपको मेहनत बता रही हूँ वो बिल्कुल इजी वे में है। अगर आप कर सकते हैं तो हल्का हल्का धीरे धीरे करिए कि 9 बजे के बाद आप कुछ ना तो खाना, और कोशिश करिए कि पानी भी ना, कोशिश करिए। क्योंकि जब तक आप खाना स्टॉप नहीं करेंगे, यानी कि ऐसा होता है कि लीवर में खाना खाया, अब वो पच रहा है, यानी कि लीवर अपने काम में लगा है पचाने में, तब तक आपने ऊपर से कुछ और खा लिया, तो वो जो भरने का सिस्टम होता है उसकी वजह से कहते हैं कि डिस्टर्बेंस आता है, और वो पचाने की बजाय इधर उधर फैट बन जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि वो अध पचा हो जाता है। हमारे लीवर को दिन में कहते हैं कि 4 घंटे काम करने की आदत है। अब अगर आप पूरे दिन खा रहे हो तो वो 4 घंटे का टाइम में 10 घंटे का काम नहीं कर सकते। तो एक आप इंसान ले लीजिए कि अगर कोई इंसान 4 घंटे काम कर सकता है और आप उसे 10 दिन का काम इकट्ठा दे दें तो फिर वो इंसान नहीं कर पाएगा ना। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर हमारी पाचन क्रिया होती है कि हमारे पाचन क्रिया में को भी एक लिमिट होती है। बॉडी के हिसाब से जितना उसके अंदर पावर होता है वो उतने ही, और जब हम ओवर खाना पीना शुरू कर देते हैं तो वो अध पचा खाना फैट बनना शुरू हो जाता है। तो 2-3 चीज़ें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि कोशिश करिएगा 9 बजे तक ना खाएं। सुबह की फास्टिंग अगर हो सके तो करने की कोशिश। सुबह की फास्टिंग करने से क्या होगा कि आपकी भूख कम होना शुरू होगा। अगर आपकी भूख कम होनी शुरू हो गई तो अपने आप आपका फ़ैट कम हो जाएगा। और स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन आपको लगेगा, क्रेविंग होगी या चक्कर आएंगे या वीकनेस आएगी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका दिमाग और शरीर सेट होना शुरू हो गया है। और तीसरी बात है कि आप वॉक ज़रूर करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा वेट है तो 2 टाइम करिए, और जब आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाए तो 1 टाइम वॉक ज़रूर करिएगा। और हाँ, जब आप बिल्कुल फिट हो जाएं तब भी यही रूल फॉलो करने चाहिए।
जब आप फिट हो जाए तब भी फिट फॉलो करिएगा कि आपकी एक बार वॉक ज़रूर होनी चाहिए और खाने का सिस्टम कम से कम होना चाहिए। और मीठा भी कहते हैं कि फैट बढ़ाता है, तो मीठे पे भी कंट्रोल तो करना पड़ेगा। बाकी आप अगर खाना खाते हैं तो कंटिन्यू नहीं खाइए। जैसे आपने खाना खा लिया उसके बाद आप ये नहीं कि सुपारी खा रहे, टॉफ़ी खा रहे, या थोड़ा सा चॉकलेट या थोड़ा सा पान, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मत खाइए। अगर खाना खा लिया तो स्टॉप, अगर खाना खा लिया तो स्टॉप करिए अपने आप को। माउथ एकदम स्टॉप होना चाहिए कि अब मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो इस तरह का जब आप रोकेंगे अपनी बॉडी में, तब आपकी बॉडी जो है एक सही वेट पे आती है। और इसको करने के लिए थोड़ा सा समय तो लगता ही है कि एकदम से तो कोई मोटापा कम नहीं कर सकता है, लेकिन ये सबसे इजी वे है, सबसे इजी तरीका है। और मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।